अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी हम लोग आज ड्राइव क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग मैं आपको आसान उर्दू रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हम लोग अपनी आम रूटीन में जो है वो मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप सब्जी वाले के पास गए, आपने उससे कहा कि मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए। आपने उससे 2 किलो आलू ले लिए। आप फॉर एग्जांपल जो है वो एक शॉप पर गए, आपने कहा कि आपने अंडे लेने हैं, तो आपने कहा कि मुझे 2 दर्जन अंडे दे दीजिए। ठीक है, इस तरह आप दूध वाली दुकान पर गए और आपने कहा कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। तो ये मैंने तीनों आपको अलग अलग इस वजह से बताया कि किलो, डजन और लीटर, ये तीनों जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? मेजरमेंट्स के लिए। यानी फॉर एग्जांपल मैं जैसे 2 लीटर मिल्क की बात करूं, तो आपने ये चीज नोट की कि इस ये जो 2 लीटर है, इसमें दो चीजें आ रही। आपने नोट किया होगा कि जैसे आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, या फिर आपने कहा कि आज मैंने जो है 2 किलोमीटर मैंने जो है वो दौड़ लगाई, तो आप देखें कि उसमें आपकी वैल्यू भी शामिल आ रही है और यूनिट भी शामिल आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसमें वैल्यू भी शामिल है और यूनिट भी शामिल है। ठीक है, तो मैंने आपको जिसमें 3-4 जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल समझाई। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें आपका वैल्यू भी शामिल होती है और उसके साथ उसका यूनिट भी शामिल होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसकी जो पहली क्वांटिटी है, जो इसको इसकी पहली टाइप है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। आपको बता रहा था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल से बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बता रहा था। यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है, इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है आई रेन 3 किलोग्राम डिस्टेंस टुडे मॉर्निंग। क्या ये जुमला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट किलोग्राम होता है। नहीं सर, उसका यूनिट क्या होता है? किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं। देखिए, यहाँ पर दो क्वांटिटीज है फंडामेंटल, किलोमीटर और किलोग्राम, ये दोनों अलग अलग है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं कि जो एक दूसरे मतलब जहां पर उनको यूज होना है उसी के साथ यूज होंगी, किसी और क्वांटिटी के लिए वो यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस के लिए आप किलोग्राम नहीं यूज कर सकते, आप किलोमीटर ही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 किलो सेब खरीदे हैं, तो अब मैं वहां किलोमीटर नहीं लिख सकता, वहां मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो किसी और क्वांटिटी के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। बेसिकली 7 होती हैं। ठीक है, पहली उसकी आपको मैं बता दूं, लेंथ। क्या होती है? लेंथ। आपके बुक में एक चार्ट भी बना है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, उससे भी आपको ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेंथ क्या होता है? मीटर को लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस तरह होता है मास। मास का जो यूनिट है वो क्या होता है? किलोग्राम। इस तरह होता है आपका टाइम। तो याद रखिएगा, टाइम हमेशा किस में होता है? सेकंड्स में। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो किस में होता है? केल्विन। KELVIN। और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है, जो स्मॉल के होता है वो किलोग्राम के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टेम्परेचर के बाद आपकी एक और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में मौजूद है। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी दफा आती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कैंडेला। उसके बाद दो और जो आपकी क्वांटिटीज हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? आपको मालूम होगा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां पर एक और लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसका यूनिट होता है मोल।
तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो क्या होता है, मोल। उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो मैं ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो 7 है बेसिकली ये क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको इनका सातों के सातों का फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम पता होने चाहिए, उनकी जो यूनिट होते हैं वो पता होने चाहिए, और जो उनके सिंबल होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चार्ट भी जो है वो इस वीडियो के बीच में आपको जहां पर इसके बाद जो है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको जो है वो चार्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज की। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल ड्राइव क्वांटिटीज का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें मैंने यहाँ बात की है 2 बाइसाइकिल्स की। ठीक है, एक बाइसाइकिल ये दोनों आपस में रेस लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बाइसाइकिल ने जो है वो 4 किलोमीटर का फासला किया है कितने, 30 मिनट्स में, और जो दूसरी बाइसाइकिल थी उसने कितना फासला किया, 6 किलोमीटर का फासला तय किया कितने, 20 मिनट में। ठीक है, अब हमें जो है मालूम कैसे होगा, चले इसको मैं 6 नहीं इसको 4 ही कर देता हूं। अब आपको सही हो जाएगा कि दोनों ने 4 किलोमीटर का फासला तय किया है, एक ने 30 मिनट में और एक ने 20 मिनट में। अब हमें जो है वो आपको मालूम है कि हमें टाइम पता है और हमें डिस्टेंस पता है, हमें इनकी स्पीड बतानी है। स्पीड कैसे बताएंगे, स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये मैं अभी सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम है डिस्टेंस तो हमें पता है कि 30 है और 4 किलोमीटर है, तो इसको डिवाइड करते हैं आप, तो ये बनेगा तकरीबन 7.5, और दूसरे का आप निकालेंगे तो 20 को आपने 5 से किया तो उसने ये बन जाएगा 20/4 सॉरी, तो 4 1 4 4 5 20। इसने 5, इसकी जो स्पीड है वो 5 है और इसकी स्पीड कितनी है 7.5। तो आप क्या कहेंगे, आपको पता चल जाएगी स्पीड, लेकिन ये स्पीड जो है ये तो ना, अब ये तो क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी तो थी नहीं। ठीक है ना, आपको मालूम है कि डिस्टेंस अलग है और टाइम अलग था, हमने जैसे पढ़ा था। तो दो आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाने से आपके पास जो एक नई क्वांटिटी बन रही है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। आई होप के बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए हम एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, एक ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, हमने इनको आपस में क्या करवाया है, डिवाइड। तो हमारे पास एक और जो क्वांटिटी आ गई स्पीड, वो हमारे पास क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप डिवाइड करें, प्लस करें, या फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें, तो उससे आपको एक जो नई क्वांटिटी पता चल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमें एरिया मालूम करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको ये कैसे, अब लेंथ अलग है ब्रेड्थ अलग है। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिकल, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आपने जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको तीसरी चीज पता चल गई, एरिया, जो क्या होगी फिर आपकी ड्राइव क्वांटिटी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज का जो है एक टेबल है आपकी बुक में, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि उसमें आपको मालूम है वॉल्यूम है। वॉल्यूम जैसे आपको मालूम है क्या होता है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, उसका यूनिट होता है। इसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी रफ्तार को कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह इसके बाद आगे आपके पास है फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, इस तरह होता है डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का आपको मालूम है कि केजी होता है और वॉल्यूम को क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इससे एक नई चीज बन गई डेंसिटी जो है ड्राइव क्वांटिटी। इसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी बुक में थी वो मैंने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब आपने इन फंडामेंटल इन सॉरी ड्राइव क्वांटिटीज जो थी आपकी बुक में वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी हैं। आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, इनको समझ लें। ठीक है, बस जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनसे जो क्वांटिटीज बन रही हैं
ठीक है, दो फंडामेंटल को मिलाने से या उनको डिवाइड करने से या उनको मल्टीप्लाई करने से, तो वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। तो फ्रेंड आई होप कि आज का लेक्चर जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इन वीडियोस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।